तो दोस्तों ये जो लोन है ये लोन मुझे किस्त एप्लीकेशन से मिला है। अगर आप ये किस्त एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों किस्त एप्लीकेशन से आप 1000 से लेके 5 लाख रुपए का लोन का अप्रूवल ले सकते हैं। पर आपको ये चीज़ जानना बहुत ही जरूरी है कि आपको लोन अप्लाई कैसे करना है और लोन अप्लाई करने का एक सही तरीका क्या है। दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं कि किस्त एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं पर आगे चल के उनका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो दोस्तों आगे चल के आपका जो लोन है वो बिल्कुल भी यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने लोन है वो फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई किया था तो पहली बार में मुझे यहाँ पे जो अप्रूवल मिला वो मिला 50,000 रुपए का। मेरा जो सिबिल स्कोर था वो था 750। तो सबसे पहले आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना है कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम है तो हो सकता है कि आपका जो लोन है वो आगे चल के यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे जो 50,000 रुपए का मुझे अप्रूवल मिला है अब मेरे जो खाते में आएंगे वो आएंगे 47,640 रुपए। जो इंटरेस्ट है वो मुझे लगेगा 30% का। अब जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको ज्यादा भी लग सकता है क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। अब यहाँ पे आपको जो टोटल रिपेमेंट है वो आपको करनी है 54,482 रुपए की और मंथली की इंस्टॉलमेंट है वो आपकी बनेगी 9,077 रुपए की और जो टाइम है वो आपको मिलेगा 6 महीने का। अब लोन आपको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको वीडियो को एकदम कंप्लीट देख लेना है और उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से किस्त एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। आप जैसे किस्त एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो पहला ऑप्शन आपको मिलता है आपका पैन नंबर का। अब आपके पास जो भी पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है उसके बाद आपको नीचे आना है और काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है आपका जो पैन नंबर है तो यहाँ पे आपको जो पैन नंबर है वो आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके जो पैन कार्ड के ऊपर आपका नेम है वही नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। मिडिल नेम आपको यहाँ पे छोड़ देना है और लास्ट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको मिडिल नेम में कुछ भी नहीं डालना, नीचे आना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है आपका फुल नेम। अब यहाँ पे आपका जो फुल नेम है वो भी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको मिलता है सिलेक्ट योर जेंडर। अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल है तो आपको फीमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी जो भी आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है यहाँ पे मैरिड या अनमैरिड, दोनों में से आपको एक ऑप्शन को क्लिक करना है। अपने फादर का नेम आपको नीचे यहाँ पे सबमिट कर देना है। दोबारा से आपको नीचे आना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब आपके पास जो भी आधार कार्ड है उस आधार कार्ड के ऊपर आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। एड्रेस लाइन में, एड्रेस लाइन 2 में भी आपको अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस बच चुका है वो आपको यहाँ पे डालना है। अपने आसपास की जो लैंडमार्क है वो आपको फिल करनी है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे येलो रंग में यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया कि अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो यहाँ पे आपको सैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप एक सैलरी पर्सन नहीं है या आपका खुद का बिजनेस है या आपकी खुद की शॉप है तो यहाँ पे आपको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस चीज में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, दोनों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद आपको मिलता है सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा वर्क करते हो। अब अगर किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम डाल सकते हो। अगर आपकी कोई शॉप वगैरह तो अपनी शॉप का नेम भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। नीचे आपको मिलता है ग्रोस मंथली इनकम, आपके 1 महीने की इनकम कितनी है। अगर आपकी 1 महीने की इनकम 25,000 है 25,000 डाल देनी है, 35 है, जितने भी आपको डाल देनी है। नीचे आना प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है एंटर आधार नंबर। अब आपके पास जो भी आधार कार्ड है उस आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको ये वाले बॉक्स में डाल देना है और ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे टैप करते हैं अब आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको ऊपर वाले बॉक्स में डाल देना है। यहाँ पे आपको ओटीपी डालना, नीचे आना, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है 6 नंबर का जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको पिन यहाँ पे डाल देना है, वो भी डिजी लॉकर का। नीचे आना, दोबारा से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपकी जो डिजी लॉकर की केवाईसी है वो केवाईसी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे आपको मिलता है सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके सामने गोलधारा है, इस गोलधार के अंदर आपको अपनी सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। आप जैसे अपनी सेल्फी को अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपने जो आधार केवाईसी की है वो यहाँ पे कंप्लीट है और आपकी जो सेल्फी थी वो भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट है। उसके बाद आपको नीचे आना, कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो उसके बाद आपको मिलता है अकाउंट नंबर। अब आपका जो भी अकाउंट नंबर है
नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, दोबारा से आपको नीचे आना है, एक बार आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपको मिलता है कन्फर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद आपका जो अकाउंट होल्डर का नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद आपका जो अकाउंट है सेविंग है या आपका करंट है, अदर है या ओवरड्राफ्ट है, इनमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे कि नीचे यहाँ पे जो मेरे बैंक अकाउंट है वो मुझे यहाँ पे शो करेगा, नीचे आना दोबारा से आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको जो नीचे बैंक है वो आपका बैंक यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, दोबारा से आपको साइड में आना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलते हैं दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपको मिलता है नेट बैंकिंग का, उसके बाद आपको मिलता है डेबिट कार्ड का। अब ऑटोमेटिक का और ई नाच का जो सेटअप है उसको आपको कंप्लीट करना है, जिससे कि आपकी जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते से यहाँ पे कट हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इजी रीपेमेंट, उसके बाद नो लेट फीस, आपको इसकी रीपेमेंट को बिल्कुल भी लेट नहीं करना। अगर आप इसको लेट करते हो तो आपके ऊपर ईएमआई का चेक बॉक्स का चार्ज भी यहाँ पे लग सकता है। तो उसके बाद आपको मिलता है आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब आपको जो डेबिट कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, पिन आपको यहाँ पे डालना है, एक्सपायरी आपको यहाँ पे डाल देना है, नीचे आना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं, अब आपके फोन नंबर पे दोबारा से एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको सबमिट करना है और प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपका जो ऑटो डेबिट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे आपका ऑटो डेबिट कंप्लीट हो जाता है तो कुछ टाइम का आपको वेट करना है, तो फाइनल आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर आपको जितने का भी लोन का ऑफर मिलेगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे जो मुझे अप्रूवल मिला वो मिला पूरे 50,000 रुपये का, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट आप देख सकते हैं कि 47,640 रुपये, इंटरेस्ट आपको लगेगा 30% का, रिपेमेंट आपको करनी है 54,482 रुपये की, मंथली की इंस्टॉलमेंट है 9,077 रुपये, और यहाँ पे आपको जो टाइम है वो आपको मिलेगा पूरे 6 महीने का। उसके बाद आपको नीचे आना है, ऐड बैंक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फाइनल एक बार आपको दोबारा से आपकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगी, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट की और एनुअल इंटरेस्ट की। नीचे आना है, टोटल रिपेमेंट आपको शो करेगी 9,077 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट है, टाइम आपको मिलेगा पूरे 6 महीने का। अब आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है अपना, जैसे आप बैंक अकाउंट यहाँ पे सबमिट करते हैं तो 1 या 2 घंटे के अंदर आपका जो लोन है वो आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आप किस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।